हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पाइथन 30 डेज़ फुल कोर्स चल रहा है। इस पाइथन 30 डेज़ फुल कोर्स में हम व्हाट इज़ द पाइथन ये डिस्कस कर चुके हैं। एंड पाइथन का यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये डिस्कस कर लिया है। एंड ऑपरेटर्स, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ये पिछली कई वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। मॉड्यूल इन पाइथन, तो 4 इम्पोर्टेंट मॉड्यूल हम डिस्कस किए। एंड लूप्स इन पाइथन। एंड अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है स्ट्रिंग लिस्ट इन पाइथन। तो स्ट्रिंग में हम पहले क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं वो कोडिंग में देखते हैं, अपने कोडिंग वाले पार्ट में। तो हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट किया जाता है ये देख लिया। स्ट्रिंग पर हमने कुछ ऑपरेशन डिस्कस किए, ये परफॉर्म किए, ये आपने देख लिया। कुछ फंक्शन रह गए थे स्ट्रिंग पर, वो आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ फंक्शन है स्पेशली जो हम स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से फंक्शन हैं? एक है काउंट, फाइंड, इंडेक्स, एंड विद, स्टार्ट विद, फॉर्मेट। तो चलिए टाइम ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला आज का फंक्शन वो है काउंट। तो काउंट का क्या काम है? जैसे मैंने एक स्ट्रिंग आपके सामने लिखा। स्ट्रिंग है हमारे पास माई नेम इज़ राहुल। माई नेम इज़ राहुल। अब माई नेम इज़ राहुल पर, इस वाली स्ट्रिंग पर जैसे ही मैं काउंट फंक्शन अप्लाई करूँगा, काउंट फंक्शन अप्लाई करता हूँ काउंट, और काउंट में मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ इसमें से कि आई कितनी बार आया है, तो या एम कितनी बार आया है। मैं यहाँ पर एम, जैसे ही स्ट्रिंग में मैं एम यहाँ पर पास करूँगा और शिफ्ट एंटर करूँगा तो एम 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 टाइम। देखो यहाँ पर माई में और नेम में एम 2 बार आया है। मैं यहाँ पर मान लो ए फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ए कितनी बार आया है, तो ए के लिए यहाँ पर ए भी 2 बार आया है। मैं मान लीजिए यहाँ पर ई कितनी बार आया है, ई ये देखना चाहता हूँ, तो ई के लिए आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ई, तो ई 1 टाइम आया है। आई होप आपको काउंट फंक्शन ये समझ में आ गया होगा। दिस इज़ द काउंट फंक्शन। कोई भी पर्टिकुलर लेटर या पर्टिकुलर आइटम किसी स्ट्रिंग में कितनी बार आया है ये पता करने के लिए आप यूज़ करते हैं काउंट फंक्शन का। आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी फंक्शन में मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ। लेंथ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माई नेम इज़ राहुल एंड आई एम ए डाटा टेक अल्फा ट्यूटर। अब इस पर मैं फाइंड फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो मेरा कोड रहेगा फाइंड, और फाइंड के लिए मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं फाइंड करना चाहता हूँ इसमें से डी को, तो ये मुझे बता देगा कि डी जो है वो कौन सी पोजीशन पर है, डी। अब मैं शिफ्ट एंटर करूँगा तो इसने 28 पोजीशन पर डी है मेरा 28। अब मैं यहाँ पर टी फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो टी कौन सी पोजीशन पर है, तो टी 13 पोजीशन पर है। तो फाइंड क्या है? कोई भी पर्टिकुलर आइटम किसी स्ट्रिंग में कितनी पोजीशन पर है, तो फाइंड ये काम आता है। अब मान लो कोई ऐसा मैं यहाँ पर आइटम भेजता हूँ जो उसमें है ही नहीं, तो ये मुझे -1 रिप्लाई करता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये क्या अप्लाई करता है। अब दूसरा है इंडेक्स, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब ये इंडेक्स पोजीशन किसी भी, अब आपको नाम से पता आ गया होगा कि इंडेक्स का क्या काम है, किसी पर्टिकुलर आइटम की इंडेक्स पोजीशन मुझे निकाल कर देता है। जैसे मैं यहाँ पर, और इसमें जो फाइंड है और इंडेक्स है ये दोनों सेम है, बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, मान लो मुझे एक ही इंडेक्स पोजीशन चाहिए तो यहाँ पर शिफ्ट एंटर करूँगा तो एक ही इंडेक्स पोजीशन ये पहले वाले को लेता है। वो कितनी है? 4। देखो 0 1 2 3 और 4 ये। बस चेंज क्या है? दोनों सेम ही है, बस चेंज ये है अगर यहाँ पर मैं ऐसा कोई
आइटम फाइंड करना चाहूँ जो है ही नहीं, उसकी इंडेक्स पोजीशन यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहूँ, तो वो एरर शो करता है, बट फाइंड एरर शो नहीं करता है। वो क्या करता है, -1 रिटर्न करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा तीनों फंक्शन। अब नेक्स्ट है एंड बिट और स्टार्ट बिट। तो मैं इसी वाले स्ट्रिंग को ले रहा हूँ, जो मेरे पास ये स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर मैं ये इस पर अप्लाई करता हूँ एंड बिट, जो मेरा ये वाला फंक्शन है। तो मैं यहाँ से अगर ये पता करना चाहूँ यहाँ पर कि क्या ये OR से, देखो लास्ट में किससे ये यहाँ पर ख़त्म हुआ है OR, तो यहाँ पर मैं OR प्रोवाइड करके और यहाँ पर शिफ्ट एंटर, तो ये ट्रू कर देगा, मतलब हाँ ये OR से स्टार्ट और मतलब एंड हुआ है। मैं किसी ऐसे फंक्शन से पूछना ऐसे कोई वैल्यू रख दूँ जो इससे ये है ही नहीं, मतलब नहीं हुआ, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पर x ऐसा कोई यहाँ पर आइटम प्रोवाइड किया, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम इसका अपोजिट है स्टार्ट विद। तो स्टार्ट विद क्या करता है, मैं सेम स्ट्रिंग फिर से कॉपी कर रहा हूँ। तो स्टार्ट विद क्या करता है, क्या कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर आइटम से स्टार्ट हो रही है या नहीं, ये पता करने के लिए आप यूज़ करते हैं स्टार्ट विद का। तो कंट्रोल भी यहाँ पर आप स्टार्ट विद से, मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, क्या ये माई से स्टार्ट हुआ है। अब ये बता देगा ट्रू या फॉल्स, मैं रिटर्न करता है तो ये ट्रू। अगर मैं ऐसा कोई यहाँ पर आइटम प्रोवाइड कराऊँ जो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये फॉल्स मुझे प्रोवाइड कर देगा। इसने क्या है, फॉल्स प्रोवाइड किया। तो आई होप स्टार्ट विद क्या है और एंड विद क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ काम आते हैं स्टार्ट विद और एंड। अब एक यूज़फुल फंक्शन है फॉर्मेट, जो आपको कई बार यूजर से इनपुट लेने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक कोडिंग के थ्रू समझाता हूँ कि इसका यूज़ क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राहुल नेम, और यहाँ पर मैं जेंडर और जेंडर में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ मेल। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ और स्ट्रिंग है हाय माई नेम इज़। अब माई नेम इज़ के बाद मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के बाद एंड आई एम ए, और फिर से ये मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया। अब इस पर मैं जैसे ही फॉर्मेट को अप्लाई करूँगा ना, फॉर्मेट इसको अप्लाई करता हूँ फॉर्मेट को, और जैसे ही मैं फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ नेम कोमा जेंडर, जो मेरे वेरिएबल नेम है जेंडर। तो अब ये क्या करेगा, अब मैं इसको यहाँ पर, अब मैं इसको शिफ्ट एंटर करके रन करता हूँ, तो ये जो मेरे पास वेरिएबल में नेम थे, स्टोर थे, वो यहाँ पर इसने मुझे प्रोवाइड करा दिए। क्या किए हैं, जैसे हाय माय नेम इज़ राहुल एंड आई एम ए मेल। अब इसका अगर ऑर्डर चेंज करते हो ना, मान लो जेंडर पहले लिखते हो और नेम जो है बाद में लिखते हो, अगर इसका मैं ऑर्डर रिवर्स कर दूं, ऑर्डर यहाँ पर मैंने नेम प्रोवाइड कराया, और अगर मैं अब शिफ्ट करता हूँ तो उसी ऑर्डर में ये रिटर्न करता है हाय माय नेम इज़ मेल एंड आई एम ए राहुल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इसको इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 0 इंडेक्स पोजीशन किसकी है, इसकी, और मैं 1 इंडेक्स पोजीशन है, इसको अगर इंडेक्स पोजीशन यहाँ की इंडेक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग जेंडर की 0 और नेम की 1, और यहाँ पर मैं 0 प्रोवाइड कराता हूँ, तो ये अब मुझे सही से रिटर्न करेगा हाय माय नेम इज़ राहुल एंड आई एम ए मेल। तो फॉर्मेट फंक्शन क्या करता है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दिस इज़ द फॉर्मेट फंक्शन। नेक्स्ट कुछ फंक्शन है, जैसे इज़ एलनम एंड इज़ एल्फ़ा, इज़ डिजिट, इज़ आइडेंटिफायर। तो इसका क्या काम है, जैसे मैंने आपको लिखा यहाँ पर, मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ राहुल 1 2 3। अब मैं यहाँ पर 1 2 3 इस पर अप्लाई करता हूँ डॉट इज़, जो मेरा पहला फंक्शन है इज़ नम का मतलब है क्या इसमें कोई नंबर है। तो अगर इसमें कोई नंबर है
तो ये ट्रू पास करेगा, और अगर इसमें कोई नंबर नहीं है तो ये फॉल्स। अगर यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर इसमें नंबर है 1 2 3 क्या है नंबर, तो इसने मुझे ट्रू पास किया। लेकिन यहाँ पर कोई मैं ऐसा साइन प्रोवाइड करा दूँ जो इसमें है ही नहीं, मान लो मैंने हैज़ प्रोवाइड करा दिया, तो ये अब फॉल्स प्रोवाइड करेगा कि इसमें ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसने फॉल्स प्रोवाइड किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इज़ अल्फ़ा जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा, मान लीजिए राहुल, 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 ये नाम लिखा, और इस पर मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ इज़ अल्फ़ा फंक्शन। दिस इज़ द फंक्शन इज़ अल्फ़ा। अब यहाँ पर मैं ये अप्लाई करता हूँ ना इज़ अल्फ़ा, और अब शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ट्रू, क्योंकि इसमें सारे जो लेटर हैं वो अल्फ़ाबेट हैं। इस डिजिट मैंने मान लो यहाँ पर एक 1 2 3 ABC ये प्रोवाइड कराया, और या मैं पूछ रहा हूँ ये यहाँ पर इस पर अप्लाई कर रहा हूँ इस डिजिट, क्या इसमें डिजिट है? अगर डिजिट होगी तो ये किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में मुझे पास कर देगा, मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स, और अगर डिजिट नहीं होगी, देखिए फॉल्स। इसमें सारी डिजिट नहीं है, इसमें नंबर है। अगर मैं यहाँ पर ये हटा दूँ ABC, इसको हटा दूँ, तो अब ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। तो आई होप ये डिजिट क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब है इज़ आइडेंटिफायर। तो इज़ आइडेंटिफायर में जैसे मैंने लिखा फर्स्ट नेम, देखिए एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ इज़ आइडेंटिफायर, ये वाला इज़ आइडेंटिफायर। इस फंक्शन को जब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या रिटर्न करेगा, शिफ्ट एंटर, उसने फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि इसमें आइडेंटिफायर नहीं है। यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं, जैसे मैं इसके अंदर ये वेरिएबल नेम ऐसे पास करता हूँ तो अब इसने ट्रू कि ये एक कोई आइडेंटिफायर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज़ द आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल आइडेंटिफायर, ये पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट 2 फंक्शन है, वो कौन कौन से फंक्शन है? नंबर 1 है स्प्लिट और नंबर 2 है ज्वाइन। तो स्प्लिट का क्या काम है और ज्वाइन का क्या काम है, 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग था ये वाला, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इस वाले स्ट्रिंग को, और इस पर स्प्लिट अप्लाई करता हूँ। स्प्लिट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनेंगे। अब मैं अगर इस पर स्प्लिट को अप्लाई करता हूँ, स्प्लिट, और स्प्लिट करता हूँ शिफ्ट एंटर, तो ये क्या करेगा, वन मिनट, अच्छा ये स्पेलिंग गलत है, सॉरी। यहाँ पर अब अगर मैं अप्लाई करता हूँ स्प्लिट फंक्शन और शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो इनने सब को मेरे सामने एक डिक्शनरी में रिटर्न कर दिया, और कह सकते हैं कि सबको स्प्लिट कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर मैं अब छोटा स्ट्रिंग लेता हूँ, जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ हाय, मतलब इतना फंक्शन लेता हूँ, हाय माय नेम इज़ राहुल, यहाँ से इतना फंक्शन, इतना लिया मैंने स्ट्रिंग, और इतना स्ट्रिंग लेने के बाद इतने स्ट्रिंग पर मैं अब अगर इस पर स्प्लिट फंक्शन अप्लाई करता हूँ, यहाँ से देखिए स्प्लिट, तो स्प्लिट का क्या काम है, स्प्लिट शिफ्ट एंटर, तो इसने हर एक वर्ड को अलग अलग सेपरेटेड कर दिया एक कोमास में। दिस इज़ द फंक्शन। यहाँ पर ये बड़ा था तो उसने इसको डिक्शनरी में ऐसे पास किया, यहाँ पर दिस इज़ द स्प्लिट फंक्शन। अब स्प्लिट क्या करता है, तोड़ देता है सबको अलग अलग में। सेम ज्वाइन फंक्शन है, अगर कोई हमारे पास ऐसा है, कोई ऐसा फंक्शन है जो अलग अलग है, और अगर मैं उसको एक नॉर्मली मतलब ज्वाइन करना चाहूँ तो इसका अपोजिट काम करता है। अपोजिट क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे स्प्लिट तोड़ने के काम आता है, तो सेम ये क्या काम आता है, ये आता है ज्वाइन करने के बाद। तो मेरा सिंटैक्स क्या रहेगा, सिंटैक्स रहेगा ये, इसके बाद डॉट ज्वाइन, जो मेरा फंक्शन है ज्वाइन नेम, और अब मैं पास कर दूंगा यहाँ पर अपना जो मेरा फंक्शन है, और अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर क्योंकि फंक्शन है तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ,
अगर मैं अब इसको अप्लाई करता हूँ शिफ्ट एंटर, तो उसने जो टूटा हुआ अलग अलग था, सारा स्प्लिट हो रखा था, उसको ज्वाइन कर दिया। तो आई होप ज्वाइन आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक फंक्शन है रिप्लेस। तो रिप्लेस का क्या काम है, यहाँ पर मैं रिप्लेस करता हूँ। देखिए अब मेरे पास एक फंक्शन ये है। अगर मैं इस पर रिप्लेस फंक्शन अप्लाई करता हूँ और किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, और रिप्लेस मैं मान लीजिए जो राहुल है उसकी जगह कोई और नाम पास करना चाहता हूँ। जैसे राहुल है, अब मैं राहुल की जगह लिखना चाहता हूँ अमित। और अगर मैं अब इसको अप्लाई करता हूँ शिफ्ट एंटर, तो माय नेम इज़, तो रिप्लेस क्या करता है आपको समझ में आ गया होगा। किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जो पर्टिकुलर आइटम है उसको किसी दूसरे आइटम के साथ रिप्लेस करने का काम आता है। सेम अगला फंक्शन है मेरा स्प्लिट जो स्ट्रिप फंक्शन है वो बहुत यूज़फुल है। जब आप कोई प्रोग्राम करोगे ना, तो वहाँ पर इसका बहुत यूज़ होने वाला है। कहाँ, जैसे मान लो स्ट्रिप फंक्शन का कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे आप कोई नाम टाइप कर रहा था, अपना नेम टाइप कर रहा है और उसके कीबोर्ड में कोई एरर है और वो नाम जो है ना कुछ ऐसे लिखा, मान लो उसने, स्ट्रिप फंक्शन क्या काम करता है, उसने अपना नाम लिखा और मान लो ऐसे राहुल, और बहुत सारे स्पेस आ गए, ऐसे बहुत सारे स्पेस आ गए ये। तो आपका अब इसका मान लो अगर लेंथ काउंट करनी है तो ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। तो आप पहले से ही अपने कोड में स्ट्रिप फंक्शन को अप्लाई करके रखते हैं, और जब आप स्ट्रिप लगा देंगे और अब अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तो ये जो ये एरर आए, इतना स्पेस आया है, स्ट्रिप जो है इसको हटा देगा और नॉर्मली बिहेव करेगा, मतलब रिटर्न जो करेगा वो केवल राहुल को रिटर्न करेगा, इस टाइप से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्ट्रिप फंक्शन क्या काम करता है। तो बहुत सारे आप जब कोडिंग करेंगे तो स्ट्रिप फंक्शन को वहाँ पर पहले से अप्लाई करके रखेंगे। आई होप आपकी वीडियो, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ फंक्शन रह गए थे स्ट्रिंग के, तो स्ट्रिंग आज हमने कवर कर लिया है। इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो हमारी जो मेंबरशिप, जिसमें आप मेंबरशिप वाली क्लास चल रही है, उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसकी प्रोग्राम हम, इस पर जो अच्छे अच्छे कोड हैं वो वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कुछ प्रोग्राम मैं यूट्यूब पर भी वीडियो बना के डालूंगा, तो आई होप वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।